हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष वाले बिंदुओं के त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ से बिंदु दिए गए हैं -2 -3 3 2 और -1 -8। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें यहाँ से 3 बिंदु दिए गए हों, पहला शीर्ष दिया गया हो x1 y1, दूसरा शीर्ष दिया गया हो x2 y2 और तीसरा शीर्ष यदि हमें यहाँ से दिया गया हो x3 y3, तो ऐसा जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास लिखा जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हम लिखेंगे 1/2 गुणा में आएगा हमारे पास। यहाँ से हम सारे शीर्ष लिख देंगे, अर्थात यहाँ से आएगा x1 y1, यहाँ से आ जाएगा x2 y2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x3 y3 और यहाँ से हम लगाएंगे 1 1 और 1। तो यदि अब इसी प्रकार हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा 1/2 गुणा में यहाँ से यदि हम सरल करें तो -2 -3 आएगा, यहाँ से हम 1 लगाएंगे, यहाँ 3 2 और हम 1 लगा देंगे और -1 -8 और 1 आ जाएगा। अब यदि हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को सरल करें, यहाँ से मान सारणी का प्रसार करेंगे तो 1/2 गुणा में आएगा -2 और बच्चा का सारणी का हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करें तो 2 1 -8 1 आएगा, तो 2 1 -8 और 1 आएगा माइनस। अब अगला पद लिखेंगे, अगला पद है हमारे पास यहाँ से -3, तो -3 आ जाएगा। और यदि हम बाकी बचे हुए सारणी को अब सरल करेंगे तो यहाँ से मान क्या आएगा 3 -1 और 1 और 1, यहाँ से आ जाएगा 3 -1 1 और 1 आ गया। और उसके अगला पद यदि हम यहाँ से देखें 1 है, 1 को सरल करने के लिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे 3 -1 2 व 8, तो 3 + 1 3 2 1 व यहाँ से हमारे पास -8, यह पद हमने यहाँ से लिख देना है। अब यहाँ से इसका यदि हम सरल कर ले तो मान क्या आ जाएगा 1/2 गुणा में आएगा -2 2 गुणा -2 -8 आएगा, अर्थात 2 + 8 लिख देंगे, यहाँ से आ जाएगा +3 माइनस प्लस हो गया। बाकी पद को सरल करें तो 3 + 1 आएगा। इसी प्रकार इसके अगले पद को सरल करेंगे -24 + 2 आ जाएगा। इसे यदि अब हम आगे सरल करेंगे तो मान आएगा 1/2 गुणा -2 को यदि अब हम यहाँ से गुणा करेंगे 10 से, +3 को गुणा करेंगे हम यहाँ से 4 से और -22 आएगा। इस पद को यदि हम आगे सरल करें तो हमारे पास मान क्या बन जाएगा 1/2 गुणा में आएगा -20 +12 और -22। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर देंगे तो मान क्या आ जाएगा, यहाँ से -10 आएगा और -10 को यदि हम आगे और सरल करेंगे तो यहाँ से मान आएगा -30। तो यहाँ से हमारे पास -30/2 आ रहा है, जिसे हम सरल करके -15 लिख सकते हैं, किंतु हम जानते हैं क्षेत्रफल सदैव एक धनात्मक संख्या होती है, तो यहाँ से जो भी राशि आएगी उसका हम मापांक लेंगे। तो यहाँ से क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 15 वर्ग इकाई, जो कि हमारे पास यहाँ से दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।